नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के हमें बैठे हुए 1.5 साल हो चुकी है। पढ़ के हम अपने तरीके से थक चुके हैं, यानी कि हमें जो अपने तरीके से पढ़ना था वो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमें यूट्यूब पे या फिर दूसरी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के हमें जो भी चीज़ें देखनी थी वो हम देख चुके हैं। लेकिन हमें कई बार ऐसे लगता है बैठे बैठे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। यही होता है ना आपके साथ। ये बहुत से सवाल थे मेरे पास, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने आप को अगर कई बार चेक करना चाहते हो, अपने आप को आंकना चाहते हो, तो कई बार हमें ये फील होता है कि 1.5 साल तक मैंने पढ़ा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है करंट अफेयर्स की, क्योंकि अभी जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर्स है। पहला सवाल तो ये होता है कि सर हम करंट अफेयर्स कब से लेकर के कहाँ तक का पढ़े। ये सबका सवाल है, अगर है तो यहाँ मेंशन करके बताइएगा कि सर ये मेरा भी सवाल था। ठीक है। दूसरा सवाल ये होता है कि सर इस करंट अफेयर्स में भी इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि जो चीज़ें हमें पढ़नी होगी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा था, शायद अगर आपने नहीं देखा, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा से और भी चीज़ें जो ऐड हुई है वो बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन पहला पॉइंट मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स की। लेकिन करंट अफेयर्स पर जाने से पहले आपको पता है कि इसमें और भी सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट कौन से बचते हैं इसके अंदर, आपको पता है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट करंट अफेयर्स के अलावा बात करूं तो करंट अफेयर्स के साथ जीके प्लस जीएस आएगा, वो इसके अंदर मैं ऐड करके बात करूंगा। लेकिन इसके बाद आपके पास बचता क्या है, रीजनिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस में आपका बचता है मैथ। अब देखिए, अधिकतर कैंडिडेट है वो मैथ के पीछे पड़े हुए हैं, उनको एक डर है बहुत ज़्यादा। और आप जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के चेक करते हैं एनटीपीसी को लेकर के, हर जगह एनटीपीसी और ग्रुप डी छाया हुआ है, वहाँ जाकर के आपको मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज दी जाती है। उसके बाद में रीजनिंग को तो आप वैसे हल्के में लेके चलते हैं, क्योंकि अपने आप को यूँ समझते हैं कि हम रीजनिंग के तो मास्टर हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, रीजनिंग जब आपको उल्टे हाथ से तमाचा मारेगी ना तो बहुत बुरा मारेगी। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ, रीजनिंग के अंदर जो 10 मार्क्स का, मिनिमम 10 मार्क्स का जो आपको डिसीजन मेकिंग का पार्ट दे रखा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट दे रखा है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता बोला जाता है, आप किसी भी टीचर से जाकर के पढ़ रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आप अगर अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस पार्ट को आप हल्के में लेकर के चल रहे हैं। आप 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको कोई भी गुरुजन जो 1-2 क्वेश्चन करवा देता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आ गया। ये आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचता है, मतलब आपकी निर्णय लेने की क्षमता। आपका जो एक साइको टेस्ट आपने सुना होगा ना, ये साइको टेस्ट है एक तरीके से, साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है। इसको हल्के में लेके मत चलना, मिनिमम 10 मार्क्स कवर करेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो जिन्होंने पिछली बार ग्रुप डी की एग्जाम दी थी उनको पता होगा, या फिर किसी से पूछ लेना कि ये मैटर कितना कवर करता है। इसमें जो रीजनिंग का लेवल होगा ना वो आपको IBPS क्लर्क लेवल का मिलेगा, तो इसको हल्के में लेके मत चलना, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रीजनिंग के लिए ऑलरेडी मैंने 32 क्लासेज अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के PDF है, वो आपको पता है कि PDF जो अवेलेबल है वो भी यहाँ पे मेरे द्वारा अवेलेबल है, जो हैंड रिटन नोट्स है, जिसके लिए आप मुझे 7733943243 पर आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ मैथ की। देखिए, ये हमारा मेन पॉइंट है, लेकिन इनको भी हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, तो इनको भी देखना होगा। मैथ है, अगर मैथ आपकी बहुत अच्छे लेवल से चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर मेरी मैथ वीक है, क्या मैं एनटीपीसी या ग्रुप डी क्रैक कर पाऊंगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, किसी न किसी इंसान का कोई ना कोई पार्ट है वो कमज़ोर है, मतलब किसी का मैथ होगा, किसी का रीजनिंग, किसी का करंट अफेयर्स। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना कि वो हर एक चीज़ में परिपूर्ण है। तो आप अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कराते हो। कोई आपको बताएगा थोड़ी कि मेरा भी ये वाला करंट अफेयर्स वीक है, या फिर अगर मैं ओल्ड जी के लेकर के चलता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, तो वो मेरा वीक है। किसी को हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम आती होगी, किसी को पॉलिटी, किसी को करंट अफेयर्स, किसी को मैथ। तो आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मुझे ये सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी तो सबकी प्रॉब्लम क्लियर है। नहीं दोस्त, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं जो हर एक चीज़ में परिपूर्ण हो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट फील कराओ। मैंने इसको लेकर के कल एक वीडियो भी अपलोड किया था, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो, मेरा दूसरा चैनल है उमेश शर्मा
2.0 के नाम से, ठीक है, उमेश शर्मा 2.0 के नाम से। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आपको इन्हीं चीज़ों के लिए मोटिवेट करने के लिए मैंने वो चैनल बनाया। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है प्लीज़ जाके एक बार चेक कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप सब्सक्राइब करो, लेकिन जाके चेक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हमारी टेंशन कुछ कम हुई है तो ही जाकर के आप उसे सब्सक्राइब करना, और वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मैं आपके कहने के बाद मैंने ये वीडियो देखा और सही में मुझे मोटिवेशन मिला है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर फील नहीं करना है कि मुझे मैथ नहीं आती है तो मैं एनटीपीसी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, इस चक्कर में आप तैयारी करना छोड़ दोगे। मैं सही कह रहा हूँ ना, सच बताना। अधिकतर कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़ मैं समझा दूँ आपको, मैथ में किसी को एडवांस मैथ नहीं आती। देखिए अगर अभी तक आपको एडवांस मैथ नहीं आती है तो इतने टाइम में अगर आप नहीं कर पाए तो आगे जा करके आप इनका टाइम और ख़राब करोगे। आपको जितना पार्ट इसमें आ रहा है ना, आपने काफ़ी कोशिश कर ली फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही कहीं से भी, तो आप जितना पार्ट आ रहा उतना तो आप कवर कर लो। पता है कि मैथ के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब इन 30 क्वेश्चंस में से आपको ये लग रहा है कि मैं 30 नहीं ला सकता हूँ, मैं कैसे भी करके 15 मार्क्स से ऊपर नहीं जा पाऊंगा मैथ में। अगर आपको ये लग रहा है तो आप ये 15 मार्क्स का जो आपका डिफरेंस बचा है इसको कहाँ कवर करोगे? आप रीजनिंग के अंदर आपका जो 30 मार्क्स कवर होगा, ठीक है। एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, मेंस में अलग मार्क्स का होगा, इसमें अलग मार्क्स का होगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा। यहाँ पे एक राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, ये 30 मार्क्स का है। इसमें अगर आप पहले ये सोच रखी थी मैं 20 लाऊंगा, तो इसके अंदर आप इसमें से ज़्यादा भी नहीं तो 8 मार्क्स इसमें से निकाल लो, ये आपको यहाँ कवर करने, तो 28 आप यहाँ ले लो। मेरी बात सुनना अच्छे से। तो आपको ये जो पार्ट था वो यहाँ कवर कर लिया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद में सबसे बड़ी टेंशन ये बनी हुई है करंट अफेयर्स प्लस आपका जीके प्लस जीएस। देखिए मैं आपको इन चीज़ों के लिए कई बार बुक भी बता चुका हूँ। जीके प्लस जीएस आप ज़्यादा डेप्थ में जाओगे ना, कई बार हम ये होते हैं कि बहुत डेप्थ में जा रहे हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि करोड़ों लोग कंपटीशन में है। जो सोच आपके दिमाग में है ना वो करोड़ों स्टूडेंट्स के दिमाग में है। हर एक स्टूडेंट अपने दिमाग में यही सोच करके बैठा हुआ है कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, कंपटीशन इतना टफ है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जीके जीएस के लिए मैंने आपको एक बुक बताई है, ठीक है, द एम की, द एम पब्लिकेशन की है, रिमाइंडर। देखिए इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। आपको लगे कि सर इसका कोई प्रमोशन करते हैं, कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ, आज तक मेरे चैनल पे आप लोगों को पता है। तो ये बुक अगर आपको ठीक लगती है एक बार आप, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, ये आपका 200 समथिंग में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको जीके पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ना, हिस्ट्री पॉलिटी और जीएस के अंदर याद नहीं हो रहा है, इसमें वन लाइनर भी है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, एक बार आप इसको पढ़ने के बाद आप लुसेंट को उठाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है अगर वो सोल्व नहीं हुई तो आप यहाँ आके बोल देना कमेंट सेक्शन में आके, जहाँ मन हो ना आपका, व्हाट्सएप पे, एफबी पे, इंस्टा पे, जहाँ भी मुझसे जुड़ सको वहाँ आकर के मुझे बोल देना। इंस्टाग्राम पे ग्रुप में आकर के बोल देना कि सर हमारे 200 रुपये ख़राब हो गए। तो इतना ट्रस्ट तो कर सकते हो ना। तो जो आपका ओल्ड जीके है, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, आप इससे कर सकते हो। अब बात आती है हम करंट अफेयर्स को लेकर के। ये ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले सभी ध्यान देना। ग्रुप डी वाले अक्सर बोला करते कि सर आप हमें तो भूल ही जाते हो। नहीं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, देखिए ये जो वैकेंसी आई थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट अफेयर्स की वैकेंसी आई थी ये 2019 में आई थी, हमें पता है। अभी हमारा 2020 का एंड चल रहा है, ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। 2020 का एंड होने वाला है। 2020 के अंदर किसी भी कंडीशन में ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने के जो चांसेस हैं वो समझिएगा। यहाँ पे आपका 2021 जैन एंड फेब, ये आप प्रस्तावित मान लीजिए जैन एंड फेब 2021 के जनवरी फरवरी में भी चांसेस ज़्यादा होंगे कि जनवरी में स्टार्ट हो जाए। जैन फेब के मिड में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे टारगेट क्या लेके चलना है कि मुझे जनवरी फरवरी तक के लिए कितना जीके पढ़ना है, कितना करंट अफेयर्स लेके चलना है, क्योंकि इन चीज़ों में तो कुछ भी चेंज हो नहीं सी रहा। हमें सबसे ज़्यादा कवर कौन सी चीज़ें करनी होगी, तो हमें करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 2019 को लेकर के चलते हैं, अगर आप स्टार्टिंग भी नहीं लेते हैं तो मिनिमम मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आपको करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना है, अक्टूबर 2019, ठीक है, अक्टूबर 2019 से लेकर के आपको यहाँ पे जो अगर जनवरी में एग्ज़ाम होती है ना, तो आपको दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स लेके चलना होगा। अब आपकी प्रॉब्लम आती है सर इतना ज़्यादा जीके कैसे कवर करेंगे। हमारा अभी चल क्या रहा है, हमारा अभी चल रहा है अगस्त। जैसे ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ
28 को, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगस्त स्टार्ट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, अगस्त स्टार्ट होते ही जुलाई की जितना भी जीके हुआ है आप उसे, उसकी कोई ना कोई आपको मैगजीन वगैरह जो मिलेगी उससे आप जुलाई कवर कर लोगे। मतलब जुलाई से लेकर के पिछले 6 महीने का आपको ज़्यादा जोर आएगा, लेकिन अभी का 6 महीने तो आप डेली अपडेट करते हुए जा सकते हो। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, ठीक है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का तो आपको जोर आएगा नहीं, क्योंकि आज से ही आप उसे डेली पढ़ेंगे। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का तो आप कल से ही या आज से ही डेली अपडेट करते जाएंगे। आपको देखना कहाँ तक का है, अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के जून, ध्यान दीजिएगा, जून 2020 तक का आपको जो भी 1 ईयर की आपको जितने भी पब्लिकेशन की, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर अपने फ़ायदे के लिए बता रहे, मैं बता दूंगा। अभी मेरी बात सुन लीजिए, अक्टूबर से लेकर के जून 2020 तक का आपको करंट अफेयर्स देखना है। ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, आपको वन लाइनर वाली जो बुक आती है उनमें से क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन अगर इनको लेके बैठे ना तो बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। हम इस जीके और रीजनिंग मैथ को कर ही नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बुक में अभी आपको बताने वाला हूँ, अक्टूबर से लेकर के आपको जून तक का जो 1 ईयर की जितने भी पब्लिकेशन की जो बुक है वो खरीद करके उसे पढ़ना है। इसके बाद में आपको जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जीके अभी से डेली जा करके आप आधा या 1 घंटा अगर डेली देते जाओगे तो ये आप पे बर्डन नहीं बनेगा। अब बुक की आती है, आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, 1 ईयर की आपको मिल जाएगी जो एक ट्रस्टेबल है, किरण पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं तो PD, लेकिन ये PD आपको महंगी पड़ेगी। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं जो मंथली आपको सही रहे तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अरिहंत समसामयिकी की, हर महीने की। तो आप जुलाई से अभी से स्टार्ट करके अरिहंत समसामयिकी की हर महीने, जैसे अभी जुलाई गई है तो आपको नेक्स्ट मंथ की जो जिस भी डेट को आती है या तो ऑनलाइन चेक कर लेना या फिर आप जा करके किसी भी बुक स्टोर से जा करके पूछ लेना। तो आप ये अरिहंत समसामयिकी की जो कि 22 से 25 रुपये समथिंग की आती है, मैक्सिमम इतना ही होता है, तो इससे आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। जो स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाते उसको आराम से ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम तो डेली करंट अफेयर्स हैं वो हम ऑनलाइन कवर कर लेते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी। मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, यूट्यूबर, टीचर कोई भी हो वो हमेशा कोशिश करते हैं आपको बेस्ट देने की, लेकिन मैक्सिमम ये होती है कि डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाए तो 1 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे की, उसके बाद आप भी उबने लग जाते हो। टीचर भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि बच्चे परेशान हो गए होंगे। पूरा का पूरा मैटर टीचर कवर नहीं कर पाता है। हो सकता है जो मैटर इंपॉर्टेंट हो वो उसमें रह गया हो। हर टीचर अलग अलग मैटर कवर करेगा। कितने वीडियोस देखेंगे आप, जितने वीडियो देखेंगे इतनी आपके पास 1.5 GB 2 GB का डेटा होता होगा, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से सभी बिलोंग करते हैं, कोई भी करोड़पति फैमिली से नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम हमारा मैटर खुद से बनाएं। उसके बाद आप उस मैटर को पढ़ने के बाद आप वो जीके का वीडियो देखिए, जिन भी आपका फेवरेट सर का है, आपको मज़ा आएगा देखने में कि ये चीज़ तो मुझे आती है। इसके अलावा ये जो रीजनिंग वगैरह का जो मैटर है, रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का, ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब पे मत पढ़िए, कहीं भी मत पढ़िए, लेकिन आप अपने लेवल पे भी पढ़िए। बाद में आप यूट्यूब पे जाइए। कई बच्चों का सबसे बड़ा सवाल आता है, जो बड़े प्यार से भी पूछते हैं, उनका ये होता है कि सर आप हमें इतनी अच्छी जानकारी भी देते हो, हमारा हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है, आपने करंट अफेयर्स को पढ़ाने को कहा था, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे थे? मैं आपको रीज़न बता दूं। अब तक मुझे नेट को लेकर के प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं जहां था वहां मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जो एक बड़े लेवल का होना चाहिए, जहां पे कम से कम 40 से 50 MB की स्पीड हो, जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेज करवा सकूं। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका 15 अगस्त के बाद में, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम में ये 15 अगस्त के बाद में, नेक्स्ट डे ही मानो या उसके 2 दिन बाद में मानो, आपकी रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स है, इनकी क्लासेज है, प्लस के साथ में हिस्ट्री पॉलिटी जितना कवर हो सकेगा उतना मैं आपको लाइव क्लासेज के अंदर करवाऊंगा। ये मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, और सर हमें रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूँ, जो आप NTPC की तैयारी करोगे या ग्रुप डी की तैयारी करोगे, आपको अगर रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, यहाँ तक डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें मैं करवाऊँगा। ठीक है, 1 रुपये चार्ज नहीं लूँगा। बस ये जो PDF है अगर आप लेना चाहोगे, ये 99 रुपीज़ में होगी, मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा। आप ये लेना चाहो तो लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यूजफुल हो तो लेना, नहीं तो सब कुछ फ्री में होगा। कल को आप ये मत बोलना कि सर ने कोई चीज़ चार्ज की है, सब कुछ फ्री में करवाऊँगा। इसी के साथ एक और चीज़, आप लोगों के प्यार और सहयोग से आपका जो एक हमेशा एक और चीज़ थी कि मैं आपको डेली कंटिन्यू बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं जल्द ही अनअकैडमी पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे आ रहा हूँ, जिसका मैं यहाँ पे आपको
आपको कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख लें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनअकैडमी वालों को भी पता चलना चाहिए कि उमेश सर के इतने फॉलोअर्स, इतने प्यार करने वाले हैं। अगर आपके फ़ोन में अनअकैडमी ऐप है, वहाँ उमेश शर्मा जाके सर्च कीजिएगा और वहाँ फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे अभी लग जाए। अभी तो मैं जैसे 4-5 दिन बाद में मेरी क्लासेज वहाँ चालू होंगी या रक्षाबंधन बाद में, लेकिन उन्हें भी लगे और मुझे भी लगे कि मेरे अपने मुझे हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके फ़ोन में अनअकैडमी है या फिर आप जैसे डाउनलोड करके उसे आप मुझे फॉलो करेंगे। अनअकैडमी पे उमेश शर्मा जाकर के सर्च करना है, उमेश_शर्मा जाकर के सर्च करना है, मैं मिल जाऊँगा। मुझे शक्ल से तो पहचाने जाओगे ना, वहाँ सपोर्ट करना मत भूलना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। अक्टूबर 2019 से लेकर के आपको जून 2020 तक का तो पुराना कोई भी आपको जो बुक मिल जाएगी। अदरवाइज मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, देखते रहना। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाला ऑल वाला बटन है ना, उसको प्रेस करना, जिससे कम्युनिटी पोस्ट भी आपको मिलती रहे। ये मैं बुक आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स जो जितना भी है ना, इतना मैं अगर आप लोग लाइव आते रहेंगे 15 अगस्त के बाद, मैं आपको सारा मैटर कवर करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और कम से कम इस फैमिली को जल्दी से 1 लाख तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि उमेश शर्मा NTPC की वजह से ही जाने जाते हैं। तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप दोस्तों को भी बताएं कि हमारे सर ने ये चीज़ें हमें बताई जो कि हेल्पफुल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पाए होंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलेंगे कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। बिल्कुल भी आपको गुमराह नहीं होना है कि NTPC के अंदर पोस्ट कम होगी, NTPC के एग्ज़ाम नहीं लगेगी। ये सब कुछ सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए आपको गुमराह किया जाता है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो मेरी बात मानिए और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। हर कदम पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिन्होंने पर्सनली मुझसे बात की है वो यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। क्या मैंने कभी आपकी हेल्प करने में कभी भी देरी की? हाँ, ये हो सकता है कि आज रिप्लाई नहीं दे पाया तो कल दे पाया हूँ, लेकिन आपकी आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। जो भी हेल्प चाहिए मुझे पर्सनली बोलिए, मैं आपके लिए एनी टाइम रेडी हूँ। एक और चीज़, अगर आप व्लॉग बनाने के लिए भी इंटरेस्टेड है, व्लॉग देखना बनाना पसंद है, तो भी चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें पसंद आई होगी और हमेशा आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपना प्यार और सहयोग यूँ ही बनाए रखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।